गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक कुल 5 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमने इसके अध्याय 6 के 60 एमसीक्यू प्रश्न देखे थे। आज उसी अध्याय को हम कंटिन्यू करते हुए उसका पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो हम बिना देरी के प्रारंभ करते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि व उसका पुत्र महेश भट्ट था। कवि अत्रि व उसका पुत्र महेश था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब की है भाई? 3 दिसंबर 1460 की है। 3 दिसंबर 1460 की है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है कहाँ पर? तो चित्तौड़गढ़ में। किसमें है भाई? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुल कितने शिलालेख है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में टोटल 8 शिलालेख है। कितने हैं भाई? 8 शिलालेख है, परंतु वर्तमान में इसके केवल 2 शिलालेख ही शेष बचे हैं। वर्तमान में कितने शिलालेख शेष बचे? 2। इस प्रशस्ति से बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक की जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति से किसकी जानकारी मिलती है? मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक की जानकारी मिलती है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुल कितने शिलालेख है? 8। वर्तमान में कितने हैं? 2। रचयिता कौन था? कवि अत्रि व उसका पुत्र महेश भट्ट। कब? 3 दिसंबर 1460। कहां पर है? चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विजय स्तंभ किस किस का प्रतीक चिन्ह है? विजय स्तंभ एक तो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है और अभिनव भारत समाज का प्रतीक चिन्ह है। किसका है भाई? राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व अभिनव भारत समाज का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है वो कौन सा है? विजय स्तंभ। राजस्थान की प्रथम इमारत है विजय स्तंभ जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला है? 7 मंजिला। कितने मंजिला है भाई? 7 मंजिला है। कौन सा? जैन कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है भाई? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माता कौन था? जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था भाई? 12वीं शताब्दी में। जैन व्यापारी जीजाशाह बघेलवाल ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? जैन व्यापारी जीजाशाह बघेलवाल ने करवाया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेवाड़ राज परिवार की संकटकालीन राजधानी क्या थी? मेवाड़ राज परिवार की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ दुर्ग थी। कौन सी थी भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग थी। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी पूछ ले तो चावंड है। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी पूछ ले तो कौन सी है भाई? चावंड है। और मेवाड़ राज परिवार की संकटकालीन राजधानी पूछ ले तो कौन सी है भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था भाई? मंडन। कुंभा अपने नागौर विजय के बाद कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता तथा इसका वास्तुकार कौन था? मंडन था। यह दुर्ग गंधमदान पर्वत की चोटी पर स्थित है। कौन से पर्वत की चोटी पर स्थित है भाई? गंधमदान पर्वत की चोटी पर स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस दुर्ग को मेवाड़ की आग कहा जाता है? किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ को, किसको? कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कटारगढ़ राणा कुंभा का निवास स्थान था। कटारगढ़ किसका निवास स्थान था भाई? राणा कुंभा का निवास स्थान था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी किलोमीटर लंबी दीवार के परकोटे से घिरा हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी किलोमीटर लंबी दीवार के परकोटे से घिरा हुआ है? तो कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर। कितने भाई? 36 किलोमीटर। इस दीवार पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कितने? एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं तथा यह भारत की सबसे बड़ी प्राचीन दीवार है। सबसे बड़ी प्राचीन दीवार है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की थी? कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की है? तो एट्रस्कन वास्तु से की है। किससे की है? एट्रस्कन वास्तु से की है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुंभ स्वामी मंदिर, झाला रानी रामबालिया, मामादेव तालाब राजस्थान के किस दुर्ग में है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। किसमें है भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर स्थित है? उड़ना राजकुमार की पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक तथा महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ? महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक तथा महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कौन से दुर्ग में हुआ भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ के पास जूनी कचेरी में 9 मई 1540 को होता है। कब होता है भाई? 9 मई 1540 को कटारगढ़ के पास जूनी कचेरी कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। किसने कहा कि कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि
नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो अबुल फजल ने, किसने कहा था भाई? अबुल फजल ने कहा कि भाई कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभलगढ़ प्रशस्ति लग रही है, उसके रचयिता कौन है? कान्यावास, कान्हा व्यास। कौन था भाई? कान्हा व्यास। कब? 1460 ईस्वी की। ये प्रशस्ति कब की है भाई? 1460 ईस्वी की है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रणथंभौर दुर्ग के निर्माता कौन थे? तो रणथान देव चौहान। कौन थे भाई? रणथान देव चौहान। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था भाई? 8वीं शताब्दी में रणथान देव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? तो किसने कहा भाई? अबुल फजल ने। किसने कहा है? अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर दुर्ग का शासक कौन था? 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर दुर्ग का शासक हमीरदेव चौहान था। कौन था भाई? हमीरदेव चौहान था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 32 खंभों की छतरी राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? 32 खंभों की छतरी राजस्थान के रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेतर सिंह की याद में करवाया था। किसकी याद में करवाया था भाई? अपने पिता जेतर सिंह के 32 सालों के शासन की याद में किसने? हमीरदेव चौहान ने 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में बनवाई। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? न्याय की छतरी भी कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सुपारी महल, जोगी महल, जोरा बोरा महल किस दुर्ग में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सुपारी महल, जोगी महल व जोरा बोरा महल रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है भाई? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? सिवाना दुर्ग 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर भाई? 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में सिवाना दुर्ग स्थित है। इसे अनखेलो सिवाना दुर्ग भी कहते हैं। इसे अनखेलो सिवाना दुर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की? 954 ईस्वी में परमार वंश के वीर नारायण ने की थी। किसने की थी भाई? 954 ईस्वी में परमार वंश के वीर नारायण ने सिवाना दुर्ग की स्थापना की। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब किया? 1310 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना दुर्ग का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना दुर्ग का शासक जालोर का राजा कानड़ देव का भतीजा शीतल देव था। कौन था भाई? जालोर के राजा कानड़ देव का भतीजा शीतल देव अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना दुर्ग का शासक था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की संकटकालीन शरणस्थली क्या थी? मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की संकटकालीन राजधानी या संकटकालीन शरण स्थली सिवाना दुर्ग थी। कौन सा दुर्ग है भाई? सिवाना दुर्ग है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? बूंदी में है भाई। तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है भाई? बूंदी में है। और एक अन्य तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है। अजमेर वाले तारागढ़ का किला का नाम तारागढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की पत्नी ताराबाई यहाँ पर रहती थी, उन्हीं के नाम पर तारागढ़ अजमेर का नाम पड़ा गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तारागढ़ बूंदी का निर्माण किसने करवाया? तारागढ़ बूंदी का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसने मिट्टी का काल्पनिक बूंदी दुर्ग बनाकर उस पर विजय अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली? उस पर विजय कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। राणा लाखा ने। किसने करवाई थी भाई? राणा लाखा ने नकली बूंदी का किला बनाकर उस पर विजय प्राप्त कर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किया था। नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कुंभाहाड़ा शहीद हो जाता है। कौन शहीद हो जाता है भाई? कुंभाहाड़ा शहीद हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 84 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? 84 खंभों की छतरी बूंदी के दुर्ग में स्थित है। कौन सा दुर्ग है भाई? तारागढ़। शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर आदि किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ में। कौन से में भाई? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में शिकार बुर्ज, फूल सागर व नवल सागर स्थित है। गर्भ गुंजन तोप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ बूंदी में। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। गर्भ गुंजन तोप को रखने के लिए भीम बुर्ज का निर्माण किया गया है। कौन सी बुर्ज? भीम बुर्ज का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चित्रशाला जो अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। चित्रशाला जो अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है कौन से दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ बूंदी में। इसका निर्माण महाराजा उमेर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा उमेर सिंह ने करवाया था। किस दुर्ग का नाम सुदर्शनगढ़ है? नाहरगढ़ का किला जयपुर। किस दुर्ग का नाम सुदर्शनगढ़ है भाई? नाहरगढ़ का किला जयपुर। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
नाहरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया। नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा था। किसके नाम पर? नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था भाई? नाहरगढ़ पड़ा था। किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किस दुर्ग में माधो सिंह ने, जयपुर का राजा माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया? तो कौन सा भाई? नाहरगढ़ जयपुर। कौन सा है भाई? नाहरगढ़ जयपुर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नारसिंह भूमिया को किस स्थान पर लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नारसिंह भूमिया को किस स्थान पर लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? तो अंबागढ़ जयपुर में। कहां पर भाई? जयपुर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अजमेर में स्थित तारागढ़ दुर्ग का अन्य नाम क्या है? गढ़ बीटली व अजमेरू दुर्ग। गढ़ बीटली व अजमेरू दुर्ग। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गढ़ बीटली दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चौहान शासक अजयपाल ने। किसने करवाया भाई? चौहान शासक अजयपाल ने करवाया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में कुल कितनी बुर्ज स्थित है? 14। टोटल कितनी बुर्ज स्थित है? 14 स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। घूंघट बुर्ज, गुगड़ी बुर्ज, खूटी बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज, बादरा बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में। किसमें भाई? तारागढ़ में। जिसमें आप तो एक तो घूंघट, एक फूटी, इमली, खिड़की और फतेह इंपॉर्टेंट है। पूछी हुई आपसे कि भाई घूंघट बुर्ज कहाँ पर स्थित है? तारागढ़ में। इमली बुर्ज कहाँ पर है? खिड़की बुर्ज कहाँ पर है? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। नेक्स्ट। किस दुर्ग को विलियम बेंटिक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। किसको कहा है भाई? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। विलियम बेंटिक 1832 में अजमेर आते हैं। ये भारत के गवर्नर जनरल थे, तब ये अजमेर आते हैं, तब इस दुर्ग को देखकर दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की? राव जोधा ने। कब की? 1459 में। कब की भाई? 1459 में की थी। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। किस दुर्ग को मयूर ध्वज या गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है भाई। किस दुर्ग को मयूर ध्वज या गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को। कौन से दुर्ग को भाई? मेहरानगढ़ दुर्ग को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस दुर्ग में मोती महल, चौकीलाव महल, फतेह महल, फूल महल, श्रृंगार महल व श्रृंगार चौकी स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। कौन सी में? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय का निर्माण किसने कराया? महाराजा मान सिंह ने। मेहरानगढ़ दुर्ग में पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा मान सिंह ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खिलखिला, शंभूबान, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार, बिच्छू बाण, धूलदानी, मीर बख्श, गजक, रहस्य कला नामक तोपें किस दुर्ग में स्थित है? ये सभी किन के नाम है भाई? तोपों के नाम है। किलकिला, शंभूबानी, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार, बिच्छू बाण, धूलदानी, मीर बख्श, गजक, रहस्य कला आदि तोपों किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। किसमें भाई? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में ये सारी तोप स्थित है। चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था? 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? चूरू के किले का निर्माण 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग में से चांदी के गोले दागे गए थे? चूरू के किले से। कौन से किले से भाई? चूरू के किले से। 1814 में बीकानेर से सूरत सिंह ने चूरू पर आक्रमण किया। बीकानेर के शासक सूरत सिंह 1814 में चूरू पर आक्रमण करते हैं। चूरू के सामंत शिवजी सिंह के द्वारा चांदी के गोले दागे गए थे। चूरू के सामंत शिवजी सिंह द्वारा चांदी के गोले दागे गए थे। कब? 14 की बात है, 1814 की। बीकानेर का सूरत सिंह चूरू पर आक्रमण करता है, अंदर बारूद खत्म हो जाता है। बारूद खत्म हो जाने के बाद में ठाकुर शिवजी सिंह द्वारा चांदी के गोले दागे जाते हैं। अकबर का दौलत खाना या मैगजीन नामक दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने 1571 से 72 के मध्य अजमेर में करवाया था। 1571 से 72 के मध्य अजमेर में करवाया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य कला पद्धति से बनाया गया वो कौन सा है? मैगजीन दुर्ग अजमेर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया वो कौन सा है? मैगजीन दुर्ग अजमेर। 1576 के हल्दीघाटी युद्ध की संपूर्ण योजना अकबर द्वारा किस दुर्ग में बनाएगी? मैगजीन दुर्ग अजमेर में। हल्दीघाटी युद्ध की योजना अकबर द्वारा कौन से दुर्ग में बनाएगी? मैगजीन दुर्ग अजमेर में। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो ने जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात किस किले में की? मैगजीन दुर्ग अजमेर में। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो ने जहांगीर से सबसे पहले मुलाकात मैगजीन दुर्ग अजमेर में की थी। अजमेर में स्थित अकबर के दौलत खाने दुर्ग को अंग्रेज ने
अंग्रेजों ने कब जीता? 1801 में। 1801 में अंग्रेजों के द्वारा अकबर के दौलत खान दुर्ग को जीत लिया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर की स्थापना किसने की? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर की स्थापना राय सिंह के द्वारा की गई 1589 में। कब की गई? 1589 में। इसे लालगढ़ भी कहा जाता है, इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण करमचंद बच्छावत की देखरेख में, इस दुर्ग का निर्माण करमचंद बच्छावत की देखरेख में हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जूनागढ़ के सूरज पोल पर किन वीरों की मूर्तियां स्थित है? जयमल व फत्ता सिसोदिया की, जयमल व फत्ता सिसोदिया की जूनागढ़ के सूरज पोल पर राय सिंह के द्वारा निर्मित राय सिंह के द्वारा निर्मित जयमल व फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनुप महल, छत्र निवास, छत्र निवास, लाल निवास, विक्रम विलास आदि किस दुर्ग में स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। राजस्थान में पहली बार इसी किले में लिफ्ट लगाई गई थी। कौन से किले में लिफ्ट लगाई गई है सबसे पहले? जूनागढ़ के किले में। किसमें भाई? जूनागढ़ के किले में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चीनी बुर्ज व सुनहरी बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, चीनी बुर्ज व सुनहरी बुर्ज किस दुर्ग में? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। किस दुर्ग को जमीन का जेवर, तारामणि व राती घाटी का किला कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर को। किसको कहते हैं भाई? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर को। ये आपके आज के 60 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।